हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोहम गोस्वामी। आज का इस वीडियो पे अगर क्लिक किए हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आज के बाद आप फेल होने का नाम कभी नहीं लोगे। उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊंगा। अगर आपने जिद कर लिया कि हमें टॉप करना है तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके अंदर जिद है, आपके अंदर आग है कि हमें टॉप ही करना है, आईएएस ही बनना है, पीसीएस ही बनना है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने जिद कर लिया है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है तो लाना है। तो आपको जिद आज से करना है कि हम ऐसे तैयारी करेंगे कि कोई नहीं कर पाएगा। आपको जिद करना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, 95% लाने हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि कमजोर छात्र होंगे पास। जो कमजोर छात्र हैं, जो अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, उनको भी पास होने का रास्ता है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें। टॉपिक ये उठता है कि आप बोर्ड एग्जाम में चले गए। देखो, आप बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ चीजें करना है वो बताता हूं, ठीक है। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में चले गए अंदर हॉल में, तो अब आप लोग क्या करो, अगर कुछ नहीं आता है तो ठीक है। देखो, आप पहले की बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के हॉल में हाल गए तो आप क्या करोगे। देखो, आपको मिलेगा पेपर और कॉपी। क्या मिलेगा? कॉपी। कभी भी अपनी इस कॉपी को सादा छोड़कर नहीं आना है। कभी भी आपको अपने इस कॉपी को साधा छोड़कर नहीं आना है। अगर आपने पेपर दिए गए हो तो फेल नहीं होना है। तो क्वेश्चन दिया है, चाहे जो क्वेश्चन दिया हो उससे रिलेटेड आप कुछ भी जानते हो तो लिख डालो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दी है तो आप नदी के बारे में, तालाब के बारे में, नाली के बारे में कुछ भी जानते हो तो लिख डालो। क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा है तभी कुछ पाओगे, वरना सादी कॉपी पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। उससे पहले जब आपको 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन पेपर बचे हुए हैं, तब ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप एक दिन में सुबह बैठोगे 7 बजे, शाम को उठोगे 10 बजे, आपको 7 से 7 और 3 घंटे और काफी समय मिल जाते हैं। अगर इसमें आप केवल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100 नहीं तो आप कितना भी सॉल्व कर लो। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन को लिया है 100, जो छोटे छोटे। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन एक दिन की बात कर रहा हूं। अगर आपका पेपर केवल 10 दिन है तो आप ऐसे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका 10 सब्जेक्ट है तो 20-20 क्वेश्चन। आपका 5 ही सब्जेक्ट है तो 40-40 क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट में दीर्घ उत्तरीय 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा। ये केवल 10 दिन। अगर आप बदलना चाहते हो कुछ तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो, ठीक है। अब आपके जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि वो आएंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वैसे क्वेश्चन याद करो जो आएंगे। आप कुछ भी उठा सकते हो जिसमें दिया हो हाँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन ही सॉल्व करो। और अगर आपको कुछ करना है, ज्यादा मार्क लाने हैं, तो वो तो आपको शुरुआत से ही स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो था मेरा पहला स्टडी प्लान कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है तो, ठीक है। और अगर जिद है कि हमें 95% लाने हैं तो वो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयार होंगे। जो तैयार हो कि हमने तैयारी कर ली है वो कमेंट जरूर करना। और हमें जाके, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SHRAVAN श्रवण 20,000, उस पर जाके फॉलो जरूर करना। और आप बताना कि हाँ मैंने इन सबको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जरूर बताना। इस पर जो भी मैं इस पर लिखूंगा, इसका फोटो या पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। देखो, यहाँ दूसरा टिप्स है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करें। देखो, जो एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए तो आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करें। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लिखने की कोशिश करें। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, अगर हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो शुरुआत के 2 से 5 पेज आपको इतना अच्छा लिखना है कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देखे तो हाँ लगे कि बच्चे ने दिल से लिखा है, अच्छे से लिखा है। 2 से 3 पेज शुरुआत का इतना अच्छे से लिखना है। चाहे आप बाद में थोड़ा कम ही अच्छे से लिखो, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ेगा। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से कुछ आपको आता नहीं है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है उसे लिख डालो। आपको सादा तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपको उसमें कुछ ना कुछ लिखना है,
ठीक है। और अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से आप लोग एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन अपने हैंडराइटिंग भी विशेष ध्यान देना और एग्जाम के जो पेपर होते हैं ना, पेपर कॉपी, उस पर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर एक एक पेज पे दो दो तीन तीन मार्क दे देंगे तो काफी आपका मार्क हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होना चाहिए, नहीं कि तो हम गाली लिख दो, गाना लिख दो, ठीक है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है। जैसे कोई युद्ध आ गया तो आपको जैसे आ गया मीराबाई का, नहीं आता किसी दूसरे का लिख दो, युद्ध ही लिखो, युद्ध के बारे में लिखो। नदी के बारे में आ गया, नदी के बारे में नहीं जानते हो, तालाब के बारे में लिख दो, लेकिन उससे रिलेटेड रहे, ठीक है। आपको अम्ल के बारे में आ गया, अम्ल नहीं जानते हो, थोड़ा क्षार से ले लो, लेकिन उससे रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड होना चाहिए, तो आपको हाँ कुछ मार्क मिल सकता है। लेकिन अगर आप करेक्ट लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क दिए जाएंगे, ये तो ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लिखो और ज्यादा से ज्यादा आप लिखने की कोशिश करो, छोड़ो बिल्कुल ना। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ दिए तो समझ लो बहुत गलत किए। एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कॉपी लेकर बैठ गए, किताब लेकर बैठ गए, उन्हें लगता है कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना याद करें, 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कभी ये सोचना है नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसे कैसे याद करें, ये कभी नहीं सोचना है। आप में 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें से केवल 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छांटना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है। और हाँ, इसी से रिलेटेड ये भी बने होते हैं। जैसे कहीं कहीं देखते हो ना कि आ गया अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल लिखे, लेकिन उसी के नीचे लिखा रहता है क्वेश्चन कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। फिर आ गया अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर उसी के नीचे आ गया कि HCl का पीएच मान कितना होता है, वो भी अम्ल है और वो भी अम्ल है, तो उसी का भी पीएच मान 7 से कम होगा। फिर ऐसे आ जाता है दही का पीएच मान, तो वो भी तो खट्टा होता है। तो मतलब ऐसा दिया रहता है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, तो यही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड ही ये रहेंगे जो 400 होंगे, 400, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन का उत्तर ज्यादा से ज्यादा समझें, रटना बंद करें और समझने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा समझो। जितना अच्छे से समझ जाओगे उतना अच्छा आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। जितना रटोगे उतना ही आप भूल जाओगे। आज रट लो, मैं देता हूं 3 लॉन्ग क्वेश्चन, उसे रट लो और कल आप जल्दी भूल जाओगे। और अगर आप उसे समझ गए तो कभी भूल नहीं पाओगे। आप चाहे देख लो, एक क्वेश्चन समझ के देखो, एक क्वेश्चन रट के देखो, और रटा वाला आपको 2 दिन बाद भूल जाओगे, समझा वाला आप कभी नहीं भूल पाओगे। चाहे आप ट्रिक से समझो, चाहे आप अपने माइंड से समझो, चाहे आप किसी टीचर के बताए हुए वादे पर समझो, लेकिन समझना है। हर एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, कभी आपको रटना नहीं है, रटना बंद कर देना, ठीक है। अगर आप जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए, जब बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ जाए, तब इसे आप रट सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन का बात रहता है, तब आप उसे खूब रटो, जितना रट पाओ, क्योंकि 2-3 दिन बाद पेपर है, तो उसे जितना रट पाओ उतना रटो। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो तो रटना बंद करो, आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। अगर आप यहां समझ गए तो बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, 2 दिन पेपर बचेगा, तो आप याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, चाहे आप रट कर याद करो, चाहे आप समझ के। लेकिन अगर अभी समझे रहोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरी कहना है। क्वेश्चन का उत्तर ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा रटो मत, ज्यादा से ज्यादा समझो, उसे समझने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है निचोड़ समझो, ठीक है। ये आपको करना है आज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, जो प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसे कभी छोड़ो ना। बोर्ड एग्जाम में आप गए, पेपर दे रहे हो, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आप ऐसे बैठे हो, आपको बैठे रहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शादी का भी छोड़ेगे, वैसे लिख देगा फेल, जाओ। अगर आप उसमें कुछ लिख दो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे तो आपको नंबर 100.1% दिया जाएगा। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, कभी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है बच्चे ने लिखा है, कुछ लिखा है तो कुछ दे दिया जाए, ठीक है। और हाँ, आप जैसे उसके बारे में लिखोगे तो आपको 5 में 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे शादी का भी छोड़ गए, जाओ, फेल लिख दिया, फेल हो जाओगे। तो जो प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसे कभी ना छोड़ो, कभी छोड़ना ही नहीं है। उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखो। आप उस प्रश्न से, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस प्रश्न से रिलेटेड आपको लिखना है, चाहे कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है।
ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप उसे कभी छोड़ो ना। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आया तो 10 में से आप 10 को करना है। आप 8 को जानते हो, 8 को करो, 2 को कभी छोड़ो ना। 2 को भी आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देना है। और आपको इन दोनों का अगर 5-5 मार्क का तो 3-3 या 2-2 तो देगा ही। आपको लाभ ही होगा, हानि कभी नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन को छोड़ो ना, कभी भी आप छोड़ो ना। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको उससे कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना ही लिखना है। तो ये थे आज हमारे कुछ टिप्स। ये टिप्स आपको पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। अगर इस वीडियो पर आप लोग ज्यादा 2-3 हजार लाइक कर देते हो, 3000 लाइक, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे हर एक सब्जेक्ट का मोटिवेट मैं आपको दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझो, ठीक है, हमारे साथ स्टडी करो, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो सरवन आप जा सकते हो, सरवन 20,000 पे फॉलो कर सकते हो। वहां इसका जो ये सब ना है, ये इसका फोटो आपको मिल जाएगा या पीडीएफ के रूप में आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओगे वहां आपको इसका फोटो मिल जाएगा, फोटो को देखो, फिर वहां एक बगल में 3 डॉट का ऑप्शन रहता है फोटो के ऊपर, वहां क्लिक करोगे तो नीचे लिखे रहेगा लिंक। लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप में ऐसा लिंक को पेस्ट करोगे, फिर लिंक पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है, उस टाइप से। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।